नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। झारखंड में एक योजना का काफ़ी बोलबाला चल रहा है। जी हाँ, मैया योजना का। जहाँ तक सरकार का कहना है कि ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। वहीं विपक्ष इसकी टिप्पणी करते थक नहीं रही है। पहले इस योजना के बारे में बात करते हैं। इस योजना के तहत 18 साल से लेकर के 50 साल की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, यानी कि एक साल में 12,000। ये कहीं ना कहीं महिलाओं को किसी न किसी तरह से आर्थिक तौर पर मदद कर सकता है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस योजना को जो लाने का समय निर्धारित किया गया है वो वोटर बैंक को कलेक्ट करने का एक साजिश है, एक कदम है कि इसके वजह से वोटर बैंक आकर्षित होंगे उनके तरफ और चुनावी एक दांव पेच कह सकते हैं। इस पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने टिप्पणी करते हुए क्या कहा है, ये जानते हैं। ये मैया योजना ये ठगने का योजना है और क्या होगा उसका प्रेडिक्शन हम आज आपको कर देते हैं। एक पुराना कहावत है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चिड़िया दाना चुगेगी और फंस जाएगी। उसी प्रकार से मैया योजना आएगा। आगे जो है आप शिकारी आ गया मैया योजना के साथ साथ जाल बिछाएगा, पूरा फार्म उर्म दे करके भरवाएगा, उसको दाना डालेगा। पहली बार एक बार जो है 1000 रुपया ट्रांसफ़र करेगा। आपको पता है कि सारा बजटरी प्रोविजन को रोक करके सभी डिपार्टमेंट्स का पैसा जो है वो रिकॉल करके और मैया योजना का पेमेंट जो है पहली बार सरकार कर रही है, पहली बार में। तो आप सोचिए आगे कब करेगी। और अभी जब दूसरी बार देने का बारी आएगा तब तक आचार संहिता लग गया होगा और उसके बाद चुनाव होगा और उसके बाद यहाँ की बहनों को सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलेगा। जैसे इस सरकार ने 5 लाख युवाओं को प्रति वर्ष नौकरी देने की बात कही थी और अभी तक 5 वर्षों के बाद केवल 12,500 नौकरी दी है, उसी प्रकार से 1 या 2 किस्त यहाँ की महिलाओं को मिलेगा और उसके बाद 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। वोट खरीदने की कोशिश है क्या ये एक प्रकार से आप कहेंगे तो ये वोट को प्रभावित करने के लिए भी, इसका समय भी, इसका टाइमिंग भी ऐसा है, इसमें आप कह सकते हैं कि ये वोट को लेने के लिए ही योजना को लाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि महिलाओं के लिए काफ़ी सशक्त है, काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने कितनी अच्छाइयाँ इसकी गिनवाई है, आइए सुनते हैं। मैया सम्मान योजना है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कितना संवेदनशील है। 2 लाख जो ऋण माफ़ी योजना है कि मैया योजना सिर्फ दिखावा है और पैसा बांटने का तरीका है, ये पूर्ण रूप से देखिए ये तो कहेंगे ही ना, क्यों नहीं कहेंगे। मतलब अब विपक्ष का तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा, तो उनके पास बोलने के लिए तो अब यही है, क्योंकि जब चालू हो जाएगा और हो ही गया है, प्रक्रिया भी हो गया है, तो जब पेंशन जैसी समस्या और चीज़ों पे जब हम खरे उतरे हैं, तो जब हमारा काम लोगों ने देखा है, तभी तो इतने भारी संख्या में महिलाएं उत्साहित होकर फॉर्म भरी है और उनको विश्वास है कि उनका जो ये स्कीम है वो देखिए कोविड के टाइम जब नए सरकार बनी थी उसी टाइम ऋण माफ़ी हुआ था, वो तो कोई चुनाव के समय नहीं हुआ था। जब बिजली माफ़ी बिल योजना जब चल रहा था तो नया हुआ था, जब आपकी सरकार आपकी द्वार चल रहा था तो चुनाव के समय तो नहीं हुआ था। अब ये जो स्कीम है इसको तैयार किया गया है और अभी शुरू किया गया। हम लोग तो अगर बोले कि हम लोग कितने साल कार्यकाल में रहे, तो हम लोग 2 साल तो कोरोना में कुछ भी नहीं कर पाए। 3 साल हमारा जो सरकार रहा उसमें मतलब हम कोई सफाई नहीं दे रहे। हम और भी बेहतर कर सकते थे, लेकिन अब हम जो मेरा दायरा है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम सारी चुनौतियां जो सरकार को सहनी पड़ रही है वो हम आपसे साझा कर सकें, क्योंकि हम अधिकृत नहीं है। लेकिन एक विधायक के तौर पे हम इतना तो कह सकते हैं कि जो भी स्कीम अभी हमारे टेन्योर में हमारे जो सरकार के द्वारा निकाली गई है उससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिला है और हम लोग कम से कम लोगों के पास बैठ रहे हैं, लोग कम से कम हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इन्फो न्यूज़ भारत।